बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़े भागों से शुभ मुबारक घड़ियां आई हैं श्री हुजूर गुरु महाराज जी के आगमन की। सबको लाखों लाख बधाई है। श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमी हर्षो उल्लास से कुछ दिनों से झूम रहे। हर किसी के दिल में अपार खुशी छाई हुई है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। हर किसी के दिल में बेचैनी बढ़ती हुई और एक भीतर ही भीतर सुकून पसरता हुआ नजर आ रहा है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। अब तो थोड़ा ही समय है, लेकिन जो दर्शनों की बेकरारियां हैं कि वो घड़ी कब आएगी, कब ये आत्मा परमात्मा के दर्शन करेगी, ये बेचैनी बढ़ने लगी। 1 तारीख के आसपास जब कुछ ऐसे संदेश इधर से उधर, उधर से इधर, तो कशमकश की गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में हलचल बनी हुई। और इसी के साथ जब बिल्कुल पक्का संदेश 4 तारीख को जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से रवाना होने का संदेश मिल गया। 4 तारीख को श्री प्रयाग धाम में सुंदर सुंदर दर्शन खुले 11:30 बजे। गुरुमुख प्रेमी पूरी तैयारी के साथ, विशेष अधिक संगत तो वैसे थी ही नहीं। जितने दिन श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा फरमाई, 20 तारीख के लगभग श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जैसे उनको संदेश मिला कि श्री गुरु महाराज जी 17 तारीख को वहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, उनके भी दिलों की कलियां खिल उठी। क्योंकि प्रयाग धाम वासी और वहाँ पहुँचने वाले गुरुमुख प्रेमी श्री प्रयाग धाम में मनाए जाने वाले माघी पर्व के दर्शनों से महरूम रहे। लेकिन ये संदेश सुनकर कि श्री गुरु महाराज जी माघी के त्यौहार के तुरंत बाद 17 तारीख को ही वहाँ की सर्व संगत को फारक करके श्री प्रयाग धाम के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तो ये बड़ा खुशी का मौका वहाँ भी बन गया। और श्री गुरु महाराज जी 20 तारीख को कृपा फरमाई और गुरुमुख प्रेमी दर्शनों से निहाल हुए। जितने दिन भी श्री गुरु महाराज जी वहाँ रहे, लगभग 15 दिन, हर गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर अपार खुशी को महसूस करता रहा। 1 दिन 2 दिन के लिए श्री गुरु महाराज जी बॉम्बे भी कृपा फरमाई
एक दिन लगाकर वापस आ गए और इसी प्रकार सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल करते रहे। और फिर 4 तारीख के सुबह 11:30 बजे जो दर्शन खुलने का सबको संदेश मिला हुआ था, छोटे दर्शन हाल में ही गुरुमुख प्रेमी सब एकत्र होते रहे। और ये सब जानते हैं कि श्री गुरु महाराज जी अभी दर्शन देने के बाद यहाँ से जाएंगे, फिर जाने कब दर्शन होंगे। तो एक मुकम्मल सा भाव अपने अंदर लिए हुए कि ये श्री गुरु महाराज जी से बिछोड़ा होने का भी दिन है ये समय। तो एक अजीबो गरीब विचारधारा भी गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर रखते हैं, जो सतगुरु के बिना, उनके दर्शनों के बिना, उनको देखे बिना, उनके श्रीकार के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। बहुत ऐसे गुरुमुख प्रेमी होते हैं जो सतगुरु की झलक पाकर की जिनका दिन शुरू होता है और संध्या वेले की श्री आरती पूजा में दर्शन करके ही उनकी रात होती है और उन्हीं के ख्यालों में, उनकी यादों में अपना जीवन बिताया करते हैं। अब ये वही घड़ियाँ गुरुमुख प्रेमियों को मिल रही थी कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, खूब इत्मीनान से दर्शन करने हैं, ढेर सारा सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, ढेर सारा दर्शन कर लेना, यानी भाव कुछ ऐसा हो जाता है। दर्शन चाहे एक पल भर का ही हो, लेकिन उसको भी कितना अपने भाव के द्वारा भरपूर कर सकता है। और दर्शन चाहे बरसों करते रहे, लेकिन अपने अंदर दर्शनों का लाभ उठाने की अपनी अपनी सोच, अपनी क्षमता होती है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी बड़ा सुंदर भाव लेकर श्री दर्शन हाल में बाईजन, भक्तानियाँ, महात्मा जन, भक्त जन बैठ करके इंतजार करने लगे। और वो घड़ी भी आई जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सभी ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा देकर सबको उठा दिया, सबको आशीर्वाद से निहाल किया। और तब सत्संग होने के बाद, महात्मा जनों के माथा टेकने के बाद, सारी संगत जो नई आई होती है, मत्था टेकने वाले होते हैं, मत्था टेक लेने के बाद जब वहाँ से सिंहासन से उठकर जाने का वक्त हुआ तो ऐसा नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी जैसे उठना ही ना चाहते हों, बड़े मजबूर होकर के उठ रहे हों, फिर भी उठते उठते महात्मा जी से 2 मिनट का ही सही सत्संग सुनाने के लिए कि गुरुमुख प्रेमी कुछ सत्संग भी सुने और 2-3 मिनट और दर्शन करने का उनको अवसर प्रदान किया। ये गुरुमुख प्रेमी ही भली भांति समझ पाते हैं कि सतगुरुदेव भगवान भी अपने भक्तों को छोड़कर जाना नहीं चाहते। गुरुमुख प्रेमी भले ही सोचते रहे कि अब हमें कुछ समय का बिछोड़ा सहन करना पड़ेगा, सतगुरु से दूर रहना पड़ेगा, तो सतगुरु भी उनके पावन निर्मल प्रेम को देखते हुए, उनके प्रेम के वशीभूत हुए
अपने भक्तों को छोड़कर आसानी से नहीं जाते। वे भी उनके बिना, जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के बिना अगर हम नहीं रह सकते हैं तो सतगुरु भी हमारे बिना कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन ये मर्यादा है हमारे श्री परमहंसों की कि सभी के लिए श्री गुरु महाराज जी ने समय निकालना होता है। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने खूब लीला वहाँ पर करते हुए, प्रसाद लुटाते हुए, सबको निहाल करते हुए वहाँ से प्रस्थान किया। वहाँ से श्री गुरु महाराज जी अहमदनगर कृपा फरमाई। अहमदनगर वासियों को, वहाँ की संगत को खूब प्रसन्न चित्त करके वहाँ भी खूब लीला हुई, वचन भी हुए। जो अहमदनगर में वचन हुए, गुरुमुख प्रेमी निहाल हुए। फिर वहाँ से येवला, निज धाम येवला, पहले आलोक धाम अहमदनगर में गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ किया, फिर निज धाम येवला की संगत को खुशियों से माला माल किया। और वहाँ से फिर श्री गुरु महाराज जी हेलीकॉप्टर के द्वारा येवला से अमरधाम बम्बई कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते रहे। वहाँ भी थोड़ा समय ही देकर 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक सब कुछ फारग कर दिया। अहमदनगर वालों को भी 4 तारीख को और 5 तारीख को येवला से भी प्रस्थान करके अमरधाम पहुंच गए। अमरधाम वाली संगत को भी निहाल किया दर्शनों से। और अमरधाम से चलकर श्री गुरु महाराज जी फ्लाइट के द्वारा इंदौर आश्रम पर पहुंच गए। और इंदौर से भी दोपहर को रवाना हो गए और शाम को 6 बजे कुलवार चक में, श्री आनंदपुर में कुलवार चक में कृपा फरमा दी। और लगभग 6:45 बजे श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में श्री कार में विराजमान होकर कृपा फरमाई। अहमदनगर में जब श्री गुरु महाराज जी पहुँचे तो गुरुमुख प्रेमियों को ये भी एक बार लगा कि श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, जो यहाँ छोटे छोटे आश्रमों पर अपना इतना कीमती समय अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए, अपनी सेहत मुबारक नासाज होने पर भी, सेहत सुकोमल होते हुए भी इतना अपना अनमोल वक्त अहमदनगर वासियों को दे रहे हैं। यही येवला के गुरुमुख प्रेमी सोच विचार में बार बार श्री गुरु महाराज जी की ओर दर्शन करते हुए विचार कर रहे थे कि सचमुच श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं। केवल अपने प्रेमियों की, भक्तों की, सेवकों की ही परवाह करते हैं, अपने स्वयं की, अपने तन की, दुख सुख की कोई परवाह नहीं करते। गदगद कंठ से भीतर ही भीतर, मन ही मन सतगुरु का धन्यवाद करती हुई संगत खूब जयकारों का जय घोष करते हुए आनंद मग्न हो रहे थे। वहाँ से जब
हेलीकॉप्टर में रवाना हुए तो बहुत गुरमुख प्रेमियों को वो नज़ारा भी देखने का अवसर प्रदान हुआ और श्री गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करते हुए हेलीकॉप्टर में बैठकर श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद अपने कर कमल उठाकर दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपने घर का अति प्यारा सदस्य जाते हुए टाटा कर रहा हो। हेलीकॉप्टर के शीशे से ऐसा दृश्य गुरमुख प्रेमी देखकर निहाल हो रहे थे। फिर मुंबई अमरधाम में भी जैसे संदेश मिला तो ढेर सारी संगत आसपास की जैसे आया करती है, सभी गुरमुख वहाँ पहुँचे हुए श्री गुरु महाराज जी का आगमन देखने के लिए। जैसे ही पहले गेट से श्री कार प्रवेश करती है, वहीं से लेकर लंबी लाइनें दोनों तरफ, इधर भक्तानियाँ और इधर भगत। ये अमरधाम का दृश्य बड़ा ही सुहाना दिखने वाला, गुरमुख प्रेमियों को अपार खुशी प्रदान करने वाला था। वहाँ श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद से निहाल किया और जब वहाँ दर्शन खुले तो गुरमुख प्रेमी बैठ करके दर्शनों के आनंद के साथ श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा दिया, सबको दंडवत करने का अवसर दिया और हुक्मनामा प्राप्त करके जब सब गुरमुख प्रेमी उठे तो सतगुरु का आशीर्वाद पा करके फिर से बैठ करके और वहाँ महात्मा जी ने सुंदर सुंदर वचन सुनाए। आओ मुंबई अमरधाम में श्री गुरु महाराज जी का पावन हुक्मनामा सुनते हैं और महात्मा जी से उनका सत्संग प्रवचन सुनते हैं। उठो गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। दर्शन पाकर श्री सतगुरु का रौनक दिल में छा गई। दर्शन पाकर श्री सतगुरु का रौनक दिल में छा गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। आपके दर्शन पाने को देवी देव तरसते हैं। आपके दर्शन पाने को देवी देव तरसते हैं। गुरमुख नित ही दर्शन करके भाग्य मनाते हैं। गुरमुख नित ही दर्शन करके भाग्य मनाते हैं। जो भी आया चरणों में तेरे, जो भी आया चरणों में तेरे, खुशियाँ उसको मिल गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। अमरधाम के भाग जगे हैं आए सतगुरु प्यारे जी। अमरधाम के भाग जगे हैं आए सतगुरु प्यारे जी। दर्शन कर कर दिल हर्षाए मेरे सतगुरु प्यारे जी। दर्शन कर कर दिल हर्षाए मेरे सतगुरु प्यारे जी। तेरी रहमत से सतगुरु जी ओ
तेरी रहमत से सतगुरु जी किस्मत सबकी खुल गई। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गए। सतगुरु मेरे आ गए, खुशियाँ भी चल कर आ गई। दंडवत वंदना अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे जरूरत। आप प्रकटे इस जगत में, जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखते जीव बारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु दिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। सभी गुरमुख जन इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन सुंदर दर्शन ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिल करके बोलिए जयकारा। भाग्यशाली गुरुमुखों, बम्बई अमरधाम की पुण्य धरा पर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आगमन की व प्यारे प्यारे दर्शन व आशीर्वाद की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। भाग्यशाली गुरुमुखों, हम आप सब गुरुमुख जन कितने न भाग्यशाली हैं। हम अपने भाग्यों की जितनी सराहना करें उतनी कम है, क्योंकि महापुरुषों ने हमारे ऊपर जो रहमत की है और हमारे ऊपर जो दयालुता उनकी उतरी है, ये दयालुता इतनी दयालुता है, इतनी रहमत है कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। उनकी दयालुता अपार है। और जब जब भी श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई, वो हमारे साथ इतना प्यार करते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं कि हमारे पास जो है झोली है। इस बार तो जो श्री गुरु महाराज जी ने जो अभी कृपा फरमाई है, हमको अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसा प्यार माता पिता का अपने बालक से नहीं होता, ऐसा प्यार सेठ का अपने नौकर से नहीं होता, ऐसा प्यार ऑफिसर का अपने क्लार्क से नहीं होता, जैसा प्यार श्री गुरु महाराज जी हम आप सब पर कर रहे हैं। हकीकत में महापुरुषों की शरण में आकर और जीव को जो उनके पावन दर्शन करने से जो खुशी व आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद एक अनूठा आनंद है। महापुरुष भी प्रेमियों की पुकार सुनकर अपने तन पर कष्ट सहन कर, तकलीफें सहन कर उनको दर्शन देने के लिए आज भी गुरु महाराज जी ने हम आप पर कृपा की है। कितनी तकलीफ सहन करके, कष्ट उठा करके हमको अपने प्यारे प्यारे दर्शनों से, आशीर्वादों से अपने चरणों में बिठाकर भक्ति धन से हमको मालामाल कर रहे हैं। हकीकत में हम आप सब गुरुमुखों का गुरु महाराज जी से रूहानी आत्मिक नाता है। वो अपने प्रेमियों की पुकार सुनते हैं कि किसी न किसी की पुकार से ही महापुरुषों को खींच होती है। अरबिस्तान में एक हजरत जुनीद रूहानियत के बादशाह हुए हैं। वो रोज़ अपने घोड़े को दजला नदी पर पानी पिलाने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन जब वो घोड़े को पानी पिलाने गए तो पानी पिलाकर जैसा घोड़ा नदी के ऊपर आया तो एक जगह रुक गया, खड़ा हो गया। वो चले ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं।
हजरत साहब ने बहुत कोशिश की, लगाम खींचा, लेकिन सब व्यर्थ। वो एक ही जगह पर खड़ा रहा। तो हजरत साहब ने समझा ये आज किसी कुदरती खींच में खिंचा हुआ है। उन्होंने लगाम छोड़ दिया और कहा चलो जहाँ चलना है, सारी सृष्टि मेरे मालिक की है। घोड़े ने जंगल का रास्ता लिया। जंगल में वहाँ आया जहाँ पर एक जिज्ञासु पेड़ के नीचे मुर्शिद के दर्शनों के लिए, उनके पावन वचनों के लिए तरस रहा था। उसके अंदर में बड़ी प्यास थी कि मुर्शिद के दर्शनों में मैं उनके पावन वचन सुनूं। तो घोड़ा वहाँ आकर खड़ा हो गया। तो वो जिज्ञासु उठा, अपने मुर्शिद के दर्शन किए और उनके पावन वचन सुने। उनकी तपती हुई हृदय ठंडा ठार हो गया। तो उसने चरणों में माथा टेका। तो हजरत साहब ने कहा कि फिर कभी आपको हमारे दर्शन की या हमारे मिलाप की प्यास लगे तो हमारा आश्रम फलानी जगह पर है, तुम वहाँ आकर हमारे दर्शन करना। तो उस जिज्ञासु ने कहा कि फिर जब कभी भी मुझे आपके दर्शन की प्यास सताएगी, आप आज की तरह खींचकर मेरे पास यहाँ स्वयं चले आएंगे। तो ये खींच देखने में तो नहीं आती, लेकिन है तो सही ना। जैसे मोबाइल है, कोई तार वगैरह से कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कनेक्शन नंबर सही लगाओ और नेटवर्क होवे तो कहाँ से कहाँ बात होती है। तो ये जो प्रेम की पुकार है, प्रेम की तार है, वो प्रीतम को खींचकर प्रेमी से मिला देती है। एक बार गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी बहन माता नानकी से ये वायदा किया था कि आप हमें जब भी याद करेंगी, हम जहाँ भी होंगे उसी समय आपके पास पहुँच जाएंगे। तो गुरु महाराज जी जीवों के कल्याण के लिए कई वर्षों से दुनिया के रटन पर थे। तो एक दिन बहन नानकी ने, दोपहर का समय था, तवे में फुल्का डाला था पकाने के लिए। उस दिन वो फुल्का जो था ऐसे उसमें उठाव आ गया कि उस समय उसको गुरु महाराज जी की याद आई कि ये फुल्का तो मेरे भाई नानक के खाने जैसा है। लेकिन अब तो उनका तो पता ही नहीं है, कितने वर्षों से वो जीवों के कल्याण के लिए, नाम जपाने के लिए दुनिया के रटन पर हैं। आज यदि वो यहाँ होते तो मैं इनको ये फुल्का खिलाती, मेरे हृदय में खुशी होती। इधर बहन ने याद किया, उधर अंतर्यामी गुरु नानक देव जी ने बाला और मर्दाना से कहा कि हमको बहन याद कर रही है, हमको वहाँ पहुँचना है। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम बैठे कहाँ हैं, आप बात कहाँ की कर रहे हैं। गुरु महाराज जी मक्के मदीने में बैठे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करी, स्वामी जी आपके हाथ में सब कुछ है, आप समर्थ हैं, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो उनको कहा कि आप दोनों अपनी आंखें बंद करें। जैसे उन्होंने आंखें बंद करी, थोड़ी देर में कहा आप आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोली, देखा कि बहन के दरवाजे के बाहर खड़ी है गुरु। तो गुरु महाराज जी ने आवाज़ लगाई, कड़ा खटकाया। तो बहन ने आकर दरवाज़ा खोला, बड़ी खुश हुई, गदगद हुई कि साहब आ गए हैं। अंदर बेनती की, गुरु महाराज जी विराजमान हुए। फरमाया कि आपने जो हमारे लिए भोजन बनाया है वो जल्दी ले आओ, हम खाएंगे, भूख लगी है। जब भोजन वगैरह करके और फिर चरणों में आकर बैठी गुरु महाराज जी के, तो गुरु महाराज से पूछने लगी, गुरु महाराज जी कहीं नज़दीक में आए हुए थे क्या जो जल्दी पहुंच गए। बाला और मर्दा ने कहा बहन जी वर्षों के दूरी पर थे, मक्के मदीने में बैठे थे। गुरु महाराज जी ने उस समय फरमाया कि हमको पहुंचना है बहन के पास। आंख पलकते ही, आप आंख झपकते ही गुरु महाराज ने हमको यहाँ पहुँचा दिया है। तो ये वायदे हैं ना महापुरुषों के। जब जब भी प्रेमी महापुरुषों को, गुरु महाराज को जितनी यानी सिक से, श्रद्धा से, दिल की तार से उनको पुकारता है, महापुरुष भी उनके पास आकर उनको अपने पावन दर्शनों से इस प्रकार निहाल करते हैं जिस प्रकार आज हम बम्बई वासियों पर गुरु महाराज जी ने अपना बिरद देखकर, हमारे अवगुण न देखकर, अपने ऊपर कष्ट सहन करके यहाँ पर कृपा फरमाई है। हमको अपने पावन दर्शनों से, आशीर्वादों से बहुत बहुत निहाल किया है।
तो गुरुमुखों महापुरुषों का प्यार अनोखा प्यार है। एक बार पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने संत नगर में कृपा फरमाई थी, तो संगत आ गई चरणों में मत्था टेकने। एक भगत जी ने विनय करी, गुरु महाराज जी हमारा तो आपसे प्यार है, हम तो आपसे प्यार करते हैं, क्या आपका भी हमारे साथ प्यार है? तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आपका तो हमारे साथ प्यार है, आप तो हमसे प्यार करते हो, हम आपसे तो प्यार करते ही करते हैं, लेकिन जो हमसे प्यार नहीं करते हम उनसे भी प्यार करते हैं। तो कितनी रहमत है महापुरुषों के हृदय में। गुरु महाराज भी देखो हमारे ऊपर कितना प्यार लुटाते हैं, कितनी हमारे ऊपर रहमत करते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम अपने भाग्यों को सराहें जो गुरु महाराज जी हम पे इतनी कृपा करते हैं। हमारी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन उनका प्यार इतना बड़ा है, उतना प्यार बड़ा है कि हम लेते लेते थक जाते हैं। तो ऐसे हमको आज भी गुरु महाराज जी ने हम बम्बई वासियों पर कृपा करके अपने चरणों में बिठाकर और आशीर्वादों से दर्शनों से निहाल किया है। इसी प्रकार हम पर हमेशा कृपा होती रहे, हम भी गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करें, जो नियम बनाए हैं उन 5 नियमों की श्रद्धा से रोज़ पालना करें, और 2 घंटा जो भजन सिमरन है वो कंपलसरी है, वो हम अवश्य करें। वो नियम हम निभाएंगे तो और भी हमको कृपा प्राप्त होगी, और हमारा लक्ष्य जो उद्देश्य है भक्ति का, वो हमें गुरु महाराज की कृपा से भक्ति धन प्राप्त होगा। हम अपना जीवन यहाँ भी सुख से व्यतीत करेंगे, और गुरु महाराज जी की कृपा से हमारा परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जय। सभी ने श्री अमरधाम मुंबई के श्री दर्शन सत्संग वचन सुने कि किस प्रकार अपने सद्गुरु के दर्शन करके मतवाले हो रहे हैं कि सतगुरु आए और खुशियां आ गई। सभी खुशियों में झूम रहे थे, सुंदर सुंदर भजन बोले जा रहे थे। संगत कैसे भाव विभोर होकर जयकारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार करती है। थोड़ी देर के दर्शन होते, थोड़े अवसर का ही सतगुरु से मिलन होता है, लेकिन इतने में ही गुरुमुख प्रेमी आनंद का एक झरना अपने अंदर बहता हुआ देखते हैं। आनंद ही आनंद बरसा देते हैं जहां भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। माया की नगरी मुंबई में भक्ति की जैसे त्रिवेणी बहा देते हैं। माया की नगरी में बंबई में जैसे प्रयागराज का कुंभ उतार दिया हो कि गुरुमुख प्रेमियों की संगत जो है उमड़ पड़ती है अपने सतगुरु के दर्शन करने के लिए। भाव तो सबका यही होता है कि हर कोई अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता है। कोई संसार में अनेकों जतन करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो नज़ारा सतगुरु के दर्शनों का गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, मिल रहा है, ये तो बड़े भागों की निशानी है कि कितनी सहजता से उस परमात्मा के दर्शन सतगुरु के रूप में गुरुमुख प्रेमियों को होते हैं, हो रहे हैं, होते रहते हैं। ये हमारे अहोभाग्य हैं, हमारे सौभाग्य हैं। सतगुरु का सत्संग वचन
सुनने से ही, हुक्मनामा सुनने से ही मन की किलियां खिल जाती है, याद उभर आती है। अगर हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, चाहे हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, सतगुरु की याद अगर कोई दिला दे, कोई सतगुरु की लीला सुना दे, या एक संदेश भर मिल जाए कि श्री गुरु महाराज जी अभी अभी श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान कर रहे हैं, दर्शन खुलने वाले हैं, वहाँ खिचड़ी खिलाई जाएगी, तो सबको वो नज़ारा दिखने लग जाता है। प्रयाग धाम का नज़ारा आंखों में घूमने लगता है। केवल इतना इशारा मिल जाए, कितना संदेश मिल जाए कि श्री गुरु महाराज जी आज प्रस्थान करने वाले हैं, 11:30 बजे दर्शन खुलेंगे। बाकी सब अनुमान गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठे हुए लगा लेते हैं कि दर्शन खुलेंगे, ये 11:30 बजे का समय हो गया। 11:30 बजे के समय उनकी सूरत, उनका ध्यान सीधे प्रयाग धाम श्री सिंहासन पर विराजमान सतगुरु के दर्शनों में उनकी सूरत, उनका ध्यान जुड़ जाता है। और घरों में बैठे हुए भी वो अनुभव करते हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं, हम खिचड़ी का प्रसाद खा रहे हैं। अब श्री गुरु महाराज जी तुरंत जैसे दर्शनों के बाद श्री कार में विराजमान होकर के वहाँ से रवाना होते हैं। कैसे वहाँ लाइन लगी होती है, दोनों तरफ, एक तरफ भक्तानियाँ और दूसरी तरफ भगत जन खड़े हुए, और श्री गुरु महाराज जी कभी इधर आशीर्वाद देते हैं, कभी इधर देते हैं, कभी दोनों हाथों से, एक हाथ इधर और एक हाथ उधर, और श्री कार चलती चली जाती और इस तरह प्रस्थान करते हैं। अहमदनगर किसी ने देखा नहीं। अहमदनगर का समाचार मिलता है तो कोई एक काल्पनिक चित्र गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर बना लेते हैं, क्योंकि आश्रम तो श्री गुरु महाराज जी के सब एक जैसे होते हैं, सिंहासन श्री गुरु महाराज जी का एक जैसा होता है, दर्शन एक जैसा होता है, जगह कोई भी हो, कहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हर कोई अपने भावों में, अपने सुंदर भावों में श्री गुरु महाराज जी को अपने दिल के सिंहासन पर विराजमान हुआ देखते हैं। हम घर बैठे अगर ये संदेश सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी का प्रोग्राम सुनते हैं, तो हमें जो वो नज़ारा देखने में आ जाता है, हम देखने लग जाते हैं कि कैसे श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में पहुँचे, फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ पहुँचे, कहीं भी पहुँचे। जैसे अमरधाम मुंबई में सत्संग सुनने लगते हैं, श्री राम गुरु महाराज जी की कोई लीला सुनने लगते हैं, तो वो सब कुछ दो इतनी दूर से महसूस होने लगता है। उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम अपने दिल के सिंहासन पर श्री गुरु महाराज जी को विराजमान किए हुए हैं पहले से ही। बस थोड़ा थोड़ा सा वक़्त जैसे तब्दील होता है, संदेश मिलता रहता है कि अब यहाँ श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, अब वहाँ कृपा फरमाई। तो ये जगाने का और जागने का एक स्वर्णिम अवसर होता है कि श्री गुरु महाराज जी अपनी प्रेरणाओं से प्रेमियों को जगाते हैं, और प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की किसी भी प्रकार की प्रेरणा के रूप में कोई भी समाचार मिलता है, वो समाचार, वो संदेश पा करके जाग जाते हैं अंतर मन से। ये बार बार अपने अंतर मन की जो जाग है, सचेतता है कि जीव भूलनहार है, बार बार सो जाता है, बार बार गुम हो जाता है संसार की गलियों में। तो सतगुरु का एक इशारा, सतगुरु का एक संदेश हम गुरुमुखों को आकर के जगा जाता है। और जब जब जाग करके हम सतगुरु की याद में भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, उनका मनन करते हैं, सारे संसार को भूल करके सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, ये हमसे निष्काम प्रेमा भक्ति का श्री गुरु महाराज जी हमें अवसर प्रदान करते हैं, हमसे निष्काम भक्ति करवाते हैं, ताकि हमारी आत्मा इस लोक में भी सुखी रह सके और परलोक भी सुहेला हो सके। श्री गुरु महाराज जी के सबने दर्शनों का जो नज़ारा अनुभव किया, ऐसे सुंदर नज़ारों की सबको, गुरुमुख प्रेमियों को बधाई हो। और इसके पश्चात
जब श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ जल्दी सुबह सवेरे ही मुंबई अमरधाम से भी प्रस्थान कर लिया और फ्लाइट से इंदौर सुखधाम में कृपा फरमाई और वहाँ से भी फिर दोपहर को श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया। वहाँ की संगत को भी इसी तरह थोड़े समय में ही, क्योंकि कोई बड़ा प्रोग्राम वहाँ नहीं था, लेकिन वो आश्रम जो बीच में सफ़र के बीच में है स्थित, तो ये श्री गुरु महाराज जी ने सारी रचना श्री परमहंस दयाल महाराज जी की रची हुई और अलग अलग अपने रूपों में आकर के श्री गुरु महाराज जी ने ये रचनाएं की हैं, जो आज गुरुमुख प्रेमी अनुभव करते होंगे कि किस तरह श्री आनंदपुर से चलकर कितने ही रास्ते में कितने पड़ाव आते हैं, जहाँ जहाँ आश्रम बनाए गए हैं, कि बस के अंदर जो गुरुमुख प्रेमी बैठ कर के श्री दरबार के श्री आनंदपुर से श्री प्रयाग धाम और श्री प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर पहुंचा करते हैं, तो रास्ते में जगह जगह अपने आश्रमों पर रुक करके रात्रि के समय विश्राम करते हैं और खान पान करते हैं। कितना सुखद अनुभव होता है। गुरुमुख प्रेमियों ने भी ऐसे सेवा के अवसर प्राप्त किए होंगे कि जो आनंदपुर दर्शन करने आते हैं और श्री गुरु महाराज जी उन्हें श्री प्रयाग धाम लेकर चले जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको सेवा का अवसर देकर के फिर वापस श्री आनंदपुर उनको साथ ले आते हैं। कोई श्री प्रयाग धाम दर्शन करने आता है तो श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज से उन्हें प्रयाग धाम से श्री आनंदपुर ले आते हैं। ये सब अपने सुंदर सुंदर भावों का ही परिणाम होता है कि जैसा हम सतगुरु के साथ विचार बनाते हैं, वही फिर हमारे विचार संस्कार बन जाते हैं और संस्कार जब फलीभूत होते हैं तो सतगुरु के साथ हमारी नज़दीकी बनती है। सतगुरु का इतना अधिक संग मिलता है, संगत सोहबत मिलती है, यानी अपने भावों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार हम अपनी खुद तकदीर बनाते हैं। इस जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं और शरीर छूटने पर भी हमारे यही निष्काम कर्म, भक्ति के पल, भक्ति के क्षण, सत्संग, सुमरन, नित्य नेम, भजन अभ्यास, यही सब हमारी आत्मा के सुखद कल्याण के लिए माध्यम है। फिर इंदौर से श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। जाने कहाँ कहाँ किस किस को निहाल किया। कितनी भी श्री गुरु महाराज जी के लीलाओं का वर्णन किया जाए कम है। सारी की सारी श्री गुरु महाराज जी के लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है। श्री गुरु महाराज जी का इंतजार करने वाली श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों की संगत, स्थायी निवासी जो इतने दिनों से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी श्री आनंदपुर में भी आ गई। और गुरुमुख प्रेमी जो सभी के सभी जितने गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में कल मौजूद थे, चाहे स्थायी हों चाहे बाहर से आए हों, कोई विरले ऐसी आवश्यक सेवा के कारण न पहुँचे हों, बाकी सब के सब बस स्टैंड के आसपास सभी के सभी उपस्थित थे। कोई घंटा घर
की दूरी तक टहल रहा है, घूम रहा है। कोई बस स्टैंड के अंदर देखो तो भाईजनों का, भक्तानियों का एक सैलाब उमड़ा हुआ, और बस स्टैंड वाली साइड में दूर तक भाईजन और भक्तानियाँ उपस्थित थी। और उस रास्ते पर जो भक्तानियों साइड से आता है, पूरा संगत का जमावड़ा था। और इस तरफ महात्मा जनों और भक्तजनों की भीड़ थी, और बीच में जो सजावट हुई थी सड़क पर, वो श्री गुरु महाराज जी के आने के लिए, श्री कार के आने के लिए रास्ता महफूज रखा हुआ होता है, और खूब सजावट की हुई। और श्री आनंदपुर में श्री कार जब प्रवेश करती है और हॉर्न बजता है, हॉर्न बजता है तो गुरुमुख प्रेमी सचेत हो जाते हैं और एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, अपनी जगहों को थोड़ी थोड़ी देर में बदलने लगते हैं। एक ही विचार मन में होता है कि मैं यहाँ खड़े होकर ठीक से दर्शन कर पाऊँगा, मैं इस प्रकार से यहाँ ठीक अपने आप को महसूस करता हूँ। कोई जगह बदल रहा है, कोई विचार बदल रहा है, विचारों में तब्दीलियाँ आ रही हैं। हर गुरुमुख प्रेमी के अंदर विचार चल रहे हैं, क्या पता अभी श्री दर्शन खुलेंगे, क्या पता श्री गुरु महाराज जी सीधे श्री आरती में कृपा करेंगे, उसके बाद दर्शन खुलेंगे। अनेकों अनेकों विचार गुरुमुख प्रेमियों के बदलते हुए, और श्री गुरु महाराज जी की कार धीरे धीरे घंटा घर से क्रॉस करके जब बस स्टैंड की परिधि में आती है तो वहाँ डीजे लगे हुए सुंदर सुंदर भजन चल रहे हैं, और गुरुमुख प्रेमी नाचने का भी जो श्री गुरु महाराज जी के स्वागतार्थ तैयारी होती है, श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सबको जो खुशी होती है, वही वो दृश्य एक सुंदर सा, प्यारा सा। और इसी के दौरान श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आगे बढ़ते हुए और एक इशारा संदेश सबको मिलता है कि श्री आरती पूजा में पहुंचने का समय हो गया है। सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ से फिर श्री आरती पूजा के लिए पहुँचने लगते हैं, और श्री गुरु महाराज जी भी श्री आरती पूजा के समागम में कृपा करते हुए सुंदर सुंदर तिलक श्री गुरु महाराज जी को लगाते हैं और श्री आरती की शुरुआत करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आरती का सच्चा लाभ प्राप्त करने लगे। सुंदर सुंदर श्री दर्शनों के साथ श्री आरती पूजा का एक अलग ही आनंद गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है कि श्री परमहंसों के भी दर्शन हों और श्री हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के भी सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य मिले। ये हर कोई अपने भागों की सराहना कर रहा था उस वक़्त, और हर कोई सोच रहा था गुरुमुख प्रेमी की श्री आरती पूजा के बाद शायद सीधा दर्शन हाल पहुंचने का अवसर मिल जाए। क्या ये पैगाम मिल जाए कि अभी तुरंत दर्शन खुलने वाले हैं, लेकिन वक्त अधिक हो जाने की वजह से लगभग 8 बजे का समय, 8 से भी कुछ ज़्यादा का समय हो जाने पर ये अवसर तो नहीं प्राप्त हुआ
लेकिन गुरुमुख प्रेमी खोए हुए अपने गुरु महाराज जी के दीदार में, गुरु महाराज जी के दर्शनों से निहाल होते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने खूब आशीर्वाद लुटाया। जब श्री वेदी में श्री आरती के लिए श्री गुरु महाराज जी आए तब भी, और जब श्री आरती के पश्चात श्री वेदी से प्रस्थान करने लगे तो सारी संगत को खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करते हुए ये दिखा दिया कि देखो थोड़े ही दिनों में हम वापस, जैसे श्री आनंदपुर धाम से चले थे, थोड़े दिनों में ही सबको निहाल करके कृतार्थ करके फिर वापस श्री आनंदपुर धाम वासियों के पास आ गए हैं। और यही गुरुमुख प्रेमी भी अनुभव कर रहे थे, जो श्री गुरु महाराज जी अनुभव कराना चाहते थे। गुरुमुख प्रेमी वो बखूबी अपने दिलों में अनुभव कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी क्या दर्शा रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। दिल की बात दिल समझ लेता है कि प्रीतम प्रेमी से क्या कहता है। जहाँ दिल से दिल मिले होते हैं तो ये विचारों का आदान प्रदान बड़ा आसानी से समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। सतगुरु अपने प्रेमियों की पुकार को सुना करते हैं और प्रेमी सतगुरु के ऐसे सुंदर इशारों को समझ लेते हैं। श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख प्रेमियों को जो श्री दरबार में हैं, जो श्री दरबार से बाहर रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सबको श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर आगमन की, सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर सुंदर लीलाओं की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।